हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा जैसा हम फर्स्ट चैप्टर को आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, तो हम ऑलरेडी आपके साथ 6 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और आज उसी सीरीज में लास्ट 2 क्वेश्चन और रह गए। तो आज हम अपने फर्स्ट चैप्टर को एकदम खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है हमारा ध्यान दीजिए, द पीपल इन द स्टोरी, इस कहानी में जो लोग थे, ठीक है, वो लोग सडनली रियलाइज करते हैं, अचानक से रियलाइज करते हैं कि हाउ प्रीसियस देयर लैंग्वेज इज टू देम, कि उनकी लैंग्वेज उनके लिए बहुत ज्यादा प्रीसियस है। तो इससे क्या पता लगता है आपको, एंड ये ऐसा होता क्यों है? तो मेरी बात समझिए बेटा, वो लोग सडनली रियलाइज कब करते हैं, पहले हमको ये बताना है। तो वो लोग सडनली इस चैप्टर में रियलाइज कब करते हैं कि उनकी लैंग्वेज उनके लिए प्रीसियस है? जब हमारे टीचर उन बच्चों को और उन गांव वालों को बताते हैं कि कल से जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी और फ्रेंच लैंग्वेज आपकी बंद हो जाएगी, है ना। आपके स्कूल्स में जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, नए टीचर आएंगे। तब सडनली उन लोगों को रियलाइज होती है कि यार उनकी लैंग्वेज बहुत प्रीसियस थी। तो देखिए हम बताएंगे, यहां पर हमारे टीचर मिस्टर हैमिल टोल्ड, बताते हैं, बर्फ की सेकंड फॉर्म पास्ट में जा रहा है। मिस्टर हैमिल ने बताया, किसको बताया? अपने स्टूडेंट्स एंड विलेजर्स यानी गांव वालों को। क्या बताया? कि ओनली जर्मन वुड बी टॉट, सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। बेटा टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है? टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट। सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी, और जर्मन पढ़ाई कहां जाएगी? इन द स्कूल्स। पढ़ाई कहां होती है? स्कूल्स में। और स्कूल्स कौन से? एल्सेस एंड लॉरेन, यानी एल्सेस और लॉरेन के सभी स्कूल्स में जर्मन पढ़ाई जाएगी, ऐसा हमारे टीचर ने अनाउंस किया। जैसे ही ये अनाउंस किया, और क्या बोला टीचर ने? कि दोज, वो लोग, हु कॉल्ड देमसेल्व्स, वो लोग जो अपने आप को क्या बोलते हैं? फ्रेंचमैन। जैसे मैं आपसे बोलूं कि तुम अपने आप को इंडियंस बोलते हो और तुमको हिंदी ना तो बोलना आती है ना लिखना आती है, काहे कि तुम इंडियंस। तो वही चीज यहां पर है कि वो लोग जो अपने आप को फ्रेंचमैन बोलते हैं, वुड नीदर बी एबल टू स्पीक नॉर राइट इट, उनको अपनी लैंग्वेज नीदर बी एबल टू स्पीक, ना तो बोलना आती है, और नॉर राइट इट, ना लिखना आती है। तो यहां पर सबसे पहले हमारे टीचर ने उन बच्चों को, उन गांव वालों को क्या बोला? उन्होंने बोला ओनली जर्मन वुड बी टॉट, सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी स्कूल्स में। और स्कूल्स कहां के? एल्सेस एंड लॉरेन के। और वो लोग जो अपने आप को क्या बोलते हैं? फ्रेंचमैन बोलते हैं, दोज हु कॉल्ड देमसेल्व्स फ्रेंचमैन, ऐसे लोग नीदर बी एबल टू स्पीक, ना तो बोलने के योग्य हैं, नॉर राइट इट, ना अपनी लैंग्वेज को लिखने के योग्य हैं। इसके बाद हमारे टीचर अपनी लैंग्वेज की एडमायरेशन या प्रेज्ड यानी तारीफ करने लगे। और क्या बोला? देखिए, ही प्रेज्ड। बेटा प्रेज्ड माने होता है प्रशंसा करना, तारीफ करना, और इसका सिमिलर होता है एडमायर्ड। यहां भी सेकंड फॉर्म आएगी। हमारा पूरा आंसर पास्ट में जा रहा है। तो उन्होंने तारीफ की फ्रेंच लैंग्वेज की, और क्या बोले? मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, उन्होंने लैंग्वेज के बारे में क्या बताया? सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल, सबसे ज्यादा क्लियर एंड सबसे ज्यादा लॉजिकल लैंग्वेज है इन द वर्ल्ड, हमारी इस पूरी दुनिया में। तो बेटा अभी तक क्या हुआ? मिस्टर हैमिल ने पहले क्लास में अनाउंस किया कि ओनली जर्मन वुड बी टॉट, सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। और पढ़ाई कहां जाएगी? इन द स्कूल्स में। स्कूल्स कहां के? ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन के। और वो लोग जो अपने आप को फ्रेंचमैन बोलते हैं, दोज हु कॉल्ड देमसेल्व्स, दोज वो लोग, हु कॉल्ड जो बुलाते हैं, देमसेल्व्स खुद को क्या बुलाते हैं? फ्रेंचमैन, ऐसे लोग नीदर बी एबल टू स्पीक, ना तो बोल पाते हैं, नॉर राइट इट, ना अपनी लैंग्वेज को लिख पाते हैं। फिर उन्होंने तारीफ की अपनी फ्रेंच लैंग्वेज की, और क्या बोले? सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल, सबसे ज्यादा क्लियरेस्ट एंड सबसे ज्यादा लॉजिकल लैंग्वेज है इस वर्ल्ड में। आगे देखो, तब जाके हमारे उन लोगों को रियलाइज हुआ कि यार हमारी लैंग्वेज तो बहुत ज्यादा प्रीसियस है। देन द पीपल, लोगों को रियलाइज हुआ हाउ प्रीसियस देयर लैंग्वेज वाज टू देम, कि उनकी लैंग्वेज उनके लिए बहुत ज्यादा प्रीसियस थी। जब हम इस चीज को नीचे लिखेंगे ना क्वेश्चन से, तो याद रखना हम इसकी जगह क्या लगाएंगे? वॉज, क्योंकि पास्ट में जा रहा है तो वो भी पास्ट में जाएगा, कि उनको रियलाइज हुआ उनकी लैंग्वेज उनके लिए बहुत प्रीसियस थी। अब यहां पर क्वेश्चन है, ये इन लोगों का क्या दिखाता है? तो बेटा ये दिखाता है इन लोगों का प्यार, पीपल्स लव, इन सभी लोगों का प्यार अपनी कंट्री के लिए, अपने कल्चर के लिए, अपने ट्रेडिशंस के लिए, ठीक है। तो ये इन लोगों का प्यार है। अगर लोगों को सडनली रियलाइज हो रहा है कि हमारी लैंग्वेज यार बहुत अच्छी थी, अब ये जा रही है, कल से जर्मन आएगी, इसका मतलब लोग प्यार करते हैं अपने देश से, अपने ट्रेडिशन परंपराओं से, अपने कल्चर यानी अपनी संस्कृति से। तो ये क्या दिखाता है? यहां से लिखोगे दिस शोज, ये दिखाता है पीपल्स लव, लोगों का प्यार, फॉर किसके लिए? कल्चर, ट्रेडिशंस एंड कंट्री। आगे देखो, और ये सब होता क्यों है? तो ध्यान देना, जो लोग अपनी लैंग्वेज पर प्राइड यानी गर्व करते हैं,
वही लोग, ये चीज क्या दिखाती है कि वो लोग प्राइड करते हैं अपनी मदरलैंड पर। तो बेटा ये सब क्यों होता है? क्योंकि जो लोग अपनी लैंग्वेज पर प्राइड करते हैं, इसका मतलब वो लोग अपनी मदरलैंड यानी अपनी मातृभूमि, अपने कंट्री पर भी प्राइड करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको कर लीजिएगा, ये 3 मार्क्स में एमपी बोर्ड में काफी पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रांस थिंग्स। अच्छा ऐसा हुआ, फ्रांस बैठा हुआ है, हमारे टीचर ने अनाउंस किया कल से जर्मन पढ़ाई जाएगी। अब वो बच्चा इतना डीप सोचने लगा कि ऊपर कहीं छत के पास कोई पिजन्स बैठे हुए थे, तो वो सोचता है क्या कल से ये पिजन्स भी जर्मन के लोग इन पिजन्स को भी जर्मन लैंग्वेज सिखाएंगे और क्या इनसे जर्मन लैंग्वेज में गवाएंगे? इतना डीप सोचने लगा। तो यहां पर फ्रांस सोचता है कि विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या ये जर्मन के लोग इन पिजन से भी, इवन द पिजन से भी जर्मन में गवाएंगे? इसका मतलब क्या है ये बताना है। तो देखो बेटा हम बताएंगे, दिस शोज, ये दिखाता है फ्रेंच मैन्स टिपिकल रिएक्शन, ये दिखाता है फ्रेंच के आदमी का टिपिकल रिएक्शन। मतलब जब किसी को बताया जाए तुम्हारी कल से हिंदी लैंग्वेज बंद, और फिर आप कहोगे क्या हमारे पिजन्स ये कल से कुछ दूसरी लैंग्वेज में गाएंगे, तो ये मेरा क्या है, हम हिंदी वाले लोगों का, हम इंडियंस लोगों का टिपिकल रिएक्शन है। किस बात पर? कि जबरदस्ती कोई लैंग्वेज हम पे थोपी जा रही है। तो यहां पर ये किसका रिएक्शन है? एक फ्रेंच आदमी का। किस बात पर? कि जर्मन हम पे जबरदस्ती थोपी जा रही है, इंपोजिशन की जा रही है, हमारा सीखने का मन नहीं है। तो अब क्या बताओगे कि ये जो लाइन थी ना, ये लाइन क्या दिखाती है? ये दिखाती है एक फ्रेंच के आदमी का टिपिकल रिएक्शन। कैसा रिएक्शन? टिपिकल। और किस बात पे? इंपोजिशन यानी थोपना, जबरदस्ती अप्लाई की जा रही थी, थोपी जा रही थी कि क्या सीखो, लर्निंग जर्मन, जर्मन सीखो। अब बता दो जरा जर्मन किसकी लैंग्वेज है? जो लोग विजेता थे, जो लोग जीते थे, यानी जर्मन के लोग, है ना, प्रुशिया के लोग, द लैंग्वेज ऑफ कॉन्करर्स। बेटा कॉन्करर्स माने होता है विजेता, ये लैंग्वेज विनर्स की थी, विजेताओं की थी। आगे देखो, अब उसने क्या बोला है, टीचिंग द पिजन्स टू सिंग इन जर्मन, यानी पिजन्स को भी जर्मन लैंग्वेज में गवाना। ये इंडिकेट करता है, ये लाइन दिखाती है कि हाउ फार द जर्मन्स वुड गो, कि जो जर्मन्स के लोग थे वो कितनी हद तक, हाउ फार माने कितनी हद तक जा सकते थे, इन देयर अटेम्प्ट्स, अपने प्रयास में। और जर्मन के लोगों का प्रयास सिर्फ एक ही था कि अब फ्रेंच लोगों को क्या सिखाओ, जर्मन लैंग्वेज सिखाओ। तो ये लाइन क्या दिखा रही है कि जो जर्मन के लोग थे ना, हाउ फार वुड गो, वो किसी भी हद तक जा सकते थे इन फ्रेंच के लोगों को क्या सिखाने में, जर्मन लैंग्वेज सिखाने में। एक बार जरा दोबारा देखो, ये लाइन क्या दिखाती है? ये लाइन दिखाती है फ्रेंच के आदमी का टिपिकल रिएक्शन। और रिएक्शन किस बात पर? कि जर्मन सीखो, इसको थोपे जाने पर, जबरदस्ती पर, इंपोजिशन, जर्मन सिखाने के लिए। जर्मन किसकी लैंग्वेज है? जर्मन लैंग्वेज है विनर्स की, कॉन्करर्स की। अच्छा, उसके अलावा अब कल से जर्मन में इन पिजन्स को गवाया जाएगा। ये इंडिकेट बताता है, ये करता है, क्या बताता है कि जर्मन के लोग हाउ फार, किसी भी हद तक, वुड गो, जा सकते थे। किसमें? अपने अटेम्प्ट्स यानी प्रयासों में। और उनका प्रयास क्या था? इन फ्रेंच लोगों को जर्मन लैंग्वेज सिखाना। ठीक है भाई, तो इस चैप्टर को हमने ऑलरेडी फिनिश कर लिया है और मैं आपको अब इस चैप्टर के आईएमपी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता देता हूं। चलिए हम स्टार्टिंग से करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट का मतलब क्या होता है बेटा, वो दिमाग में रखिएगा। इंपॉर्टेंट का मतलब होता है बेटा उन क्वेश्चंस पर ज्यादा ध्यान देना। तो ये क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वाला, है ना, सेकंड वाला भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और थर्ड वाला क्वेश्चन भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 वाला भी अच्छा क्वेश्चन है। अब आप कहोगे सर सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाँ भाई इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट चैप्टर से। 5 नंबर भी है, 6 वाले को मत करना, 7 वाले को देख लेना, 8 वाले को मत करना। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट का मतलब होता है ज्यादा ध्यान देना। तो स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चंस पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। तो हम चैप्टर आपका कंप्लीट कर चुके हैं। जिन बच्चों ने अगर ये कंप्लीट चैप्टर नहीं देखा है, मैंने पहले फुल एक्सप्लेनेशन आपके साथ शेयर की, फिर एक्सट्रैक्ट लगवाए आपको, फिर इसके 8 क्वेश्चंस लगवाए हैं। अब जाके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी है, वहां से आप एक एक वीडियोस को बारी बारी देखिए और अपना चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कीजिए। धन्यवाद।